Hi guys, what's up? Hi everyone. I hope all of you doing well. Students, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, वेरियस डेफिनेशंस, ओरिजिन एंड ग्रोथ, स्कोप एंड एप्लीकेशन टू डिफरेंट फील्ड्स सच एज एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड मैनी मोर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और हम लोग डेटा को भी डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। Origin and growth of statistics. The origin of statistics can be traced back to the primitive man who put notches on the trees to keep an account of his belongings. During 5000 BCE, kings used to carry out सेंसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। स्टूडेंट्स, ओल्डन टाइम पे भी किंग जो सेंसिस करते थे पॉपुलेशन का और रिसोर्सेज का करते थे, इसके हमको ट्रेसेस हिस्ट्री में मिलते रहते हैं। और ओल्डन डेज में जो किंग्स जो वार का डिसीजन लेते थे स्टूडेंट्स, वो अपनी इन्फेंट्री और अपने एनिमीज़ की इन्फेंट्री कितनी है उस बेस पे उनको अपने डिसीजन, वार वाले डिसीजन लेते थे स्टूडेंट्स। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लिटरल मीनिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ इट्स रूट्स आइदर टू लैटिन वर्ड स्टैटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, ईच ऑफ विच मीन्स ए पॉलिटिकल स्टेट। In olden days, statistics was used for political war purpose. Later, it was extended to taxation purpose. Student, ओल्डन डेज में स्टैटिस्टिक्स पॉलिटिकल और वार पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये टैक्सेशन पर्पज़ में यूज़ होने लगी। इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। एंड अकबर फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल कलेक्टेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग। जो टोडरमल थे, वहाँ से भी हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट्स। हम लोग एक जर्नल डेफिनेशन की अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स की जो एक जर्नल डेफिनेशन बनती है वो है स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज नॉर्मली रेफर आइदर एज न्यूमेरिकल फैक्ट्स और मेथड्स। स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स की दो फॉर्म्स होती हैं, टू डिफरेंस फॉर्म है। पहली फॉर्म है सिंगुलर फॉर्म और सेकंड है प्लूरल फॉर्म। इन प्लूरल फॉर्म इट रेफर टू द न्यूमेरिकल फिगर्स obtained by measurement or counting in a systematic manner with a defined purpose, such as a number of accident in a busy road of a city in a day, number of people died due to a chronic disease during a month in a country and so on. स्टूडेंट्स, अगर हम प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल फिगर्स जो हमें ऑब्टेन होती हैं, कोई भी हम लोग जब एक काउंटिंग करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, जो हमें न्यूमेरिकल फिगर मिलती हैं, उनको हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे एक बिजी रोड है, उस बिजी रोड पे एक दिन में कितने एक्सीडेंट हुए, या एक क्रोनिक डिजीज़ से कितने लोगों की डेथ हुई एक महीने में, ये सब, इन सब की हम लोग स्टडी प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। इन ए सिंगुलर फॉर्म इट रेफर टू ए स्टैटिस्टिकल theories and methods of collecting, presenting, analyzing and interpreting न्यूमेरिकल फिगर। स्टूडेंट्स, जो सिंगुलर फॉर्म है उसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल थ्योरीज़ की बात करते हैं, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल फिगर्स, जो न्यूमेरिकल फिगर होते हैं उनको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ पॉपुलर स्टैटिस्टिशियंस जो हुए हैं उनकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। द स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग अकॉर्डिंग टू ए.एल. बोले। ए.एल. बोले के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा अकॉर्डिंग टू क्रोक्सटन एंड क्रूडन। स्टूडेंट्स, क्रुक्सटन और क्रूडन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
करेक्टरिस्टिक्स, जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स का वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज. Statistics deal with the aggregate of facts and figures. A single number cannot be called as statistics. Students, जो statistics है वो डील करती है aggregates of facts and figures. एक सिंगल नंबर अगर कोई हो तो उसे हम statistics नहीं कह सकते हैं. For example, the weight of a person with 65 kg is not statistics, but the weight of a class of 60 persons is statistics. स्टूडेंट, अगर एक पर्सन का वेट 65 kg है तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर 60 पर्सन्स का वेट हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो वो एक स्टैटिस्टिक्स है. Since they can be studied together and meaningful comparison are made in relation to other. This reminds us of Joseph Stalin well-known quotes, "One death is a tragedy, a million is a statistics." Further, the purpose for which the data is collected is to be made clear. Students, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है हमारा डेटा कलेक्ट करने का, वो क्लियर होना चाहिए. अदरवाइज द होल एक्सरसाइज विल बी फर्टाइल. अदरवाइज जो हमारी पूरी की पूरी डेटा कलेक्ट करने की जो एक्सरसाइज होगी वो मीनिंगलेस हो जाएगी. स्टूडेंट्स, द डेटा सो कलेक्टेड मस्ट बी इन ए सिस्टमैटिक वे एंड शुड नॉट बी हैब्जर्ड. जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट हमारा स्टैटिस्टिक्स का वो है अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉज एंड मार्क्ड एक्सटेंट. The statistics data so collected should be affected by various factors at the same time. This will help the statistician to identify the factors that influence the statistics. For example, the sales of a commodity in the market are affected by causes such as supply, demand, import quantity, etc. Similarly, as mentioned earlier, if a million deaths occur, the policymaker will be immediately in action to find out the causes for these deaths to see that such event will not occur. Next characteristics है students numerically expressed. The statistical facts and figure are collected numerically and meaningful interference. For instance, the service provided by a telephone company may be classified as poor, average, good, very good and excellent. They are क्वालिटेटिव इन नेचर एंड कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स. स्टूडेंट्स, जो स्टैटिस्टिक्स में हम फिगर और फैक्ट की स्टडी करते हैं वो न्यूमेरिकल होने चाहिए. अगर जैसे हम लोग देखें कि टेलीफोन जो कंपनी है हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उसे हम क्लासीफाई कर दें पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट में, तो हम लोगों ने जो हमने कलेक्ट किया, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये क्वालिटेटिव नेचर की इंफॉर्मेशन है. और क्वालिटेटिव नेचर के जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स नहीं होते हैं. दे शुड बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली सच एज 0 टू डिनोट पुअर, 1 फॉर एवरेज, 2 फॉर गुड, 4 टू डिनोट वेरी गुड एंड 5 फॉर एक्सीलेंट. स्टूडेंट, अगर ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए होते तो हम इन्हें स्टैटिस्टिक्स मान सकते थे. देन दिस कैन बी रिगार्डेड एज स्टैटिस्टिक्स एंड इज ए suitable फॉर एनालिसिस. The other type of qualitative characteristics such as honesty, beauty, intelligence, defective, etc., which cannot be measured numerically, cannot be called statistics. They should be suitably expressed in the form of number so that they are called statistics. Student, जो fourth characteristics है statistics का वो है enumerated or estimated with a reasonable degree of accuracy. The numerical data are collected by counting, measuring or by estimating. स्टूडेंट, जो numerical data होता है उसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं काउंटिंग के थ्रू, मेजरिंग के थ्रू या बाय एस्टिमेशंस. फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल, डेटा इज कलेक्टेड बाय एक्चुअल काउंटिंग. और टू फाइंड आउट द ओबेसिटी ऑफ पेशेंट, डेटा आर कलेक्टेड बाय एक्चुअल मेजरमेंट. स्टूडेंट, अगर हमें ये देखना है कि एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं तो हम ये डेटा एक्चुअल काउंटिंग के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं. अगर हमें ये फाइंड करना है कि कितने पेशेंट्स को ओबेसिटी है तो हम ये डेटा एक्चुअल मेजरमेंट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं.
On height and weight, in a large scale study like crop estimation, data are collected by estimation and using the powerful sampling technique. लेकिन स्टूडेंट जब हमें लार्ज स्केल स्टडी करनी हो, मान के चलो जैसे क्रॉप एस्टिमेशन है, तो हम लोग डेटा तब कलेक्ट करते हैं एस्टिमेशन का जो टेक्निक है वो लगाते हैं हम लोग, जहाँ जिसको हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं, उसके थ्रू हम तब डेटा कलेक्ट करते हैं. बिकॉज द एक्चुअल काउंटिंग मे और मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि एक्चुअल काउंटिंग पॉसिबल होती ही नहीं है. पॉसिबल होगी भी तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगी और इतना टाइम भी उसमें ज़्यादा लगेगा उसको कैलकुलेट करने में. even if it is possible, the measurement involve more time and cost. The estimated figure may not be accurate and precise. Students, जो estimated figure होती हैं वो accurate और precise नहीं होती हैं 100%, लेकिन however certain degree of accuracy has to be maintained for meaningful analysis. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स, फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स का वो है टू बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू द अदर. One of the main reason for the collection of statistical data is for comparison in order to make meaningful and valid comparisons. The data should be on the same characteristics as far as possible. For instance, we can compare the monthly saving of male employees to that of female employees in a company. Students, जो डेटा हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करते हैं उसको ऐसा डेटा होना चाहिए जिसको हम लोग कंपेयर कर सकें. मान के चलो जैसे मेल एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है या मंथली सेविंग है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे फीमेल एम्प्लॉय की मंथली सेविंग के साथ. It is meaningless if we compare the height of 20-year-old boys to the height of 20-year-old tree in a forest. जो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. The function of statistics can be elegantly expressed as 7C. स्टूडेंट 7C की हेल्प से हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन है उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फर्स्ट C है या फर्स्ट फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का वो है कलेक्शन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड कंडेंसिएशन, फोर्थ कंपैरिजन, फिफ्थ कोरिलेशन, सिक्स्थ कॉशन और सेवंथ जो है वो है चांस. फर्स्ट फंक्शन जो है जैसे कलेक्शंस, स्टूडेंट्स द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज डेटा. कोई भी स्टैटिस्टिक्स हो उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो डेटा होता है. इसलिए जब भी हम डेटा को कलेक्ट करें हमें केयरफुली और साइंटिफिकली डेटा को कलेक्ट करना चाहिए. ये फर्स्ट फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का. सेकेंड फंक्शन है क्लासिफिकेशन. द कलेक्टेड डेटा इन ग्रुप्ड based on similarity so that the large and complex data are in understandable form. स्टूडेंट जो हमने डेटा कलेक्ट किया है और उसमें जो जो सिमिलर डेटा है उसे हमें एक ग्रुप में रखना चाहिए ताकि डेटा लार्ज और कम्प्लेक्स भी हो तब भी हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें. जो थर्ड फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का वो है कंडेंसिएशन. स्टूडेंट जब हमने एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसे हमें प्रेजेंट करना है. जब भी हम डेटा को प्रेजेंट करें तो हमें उसे समराइज्ड फॉर्म में और प्रिसाइजली करना है, लेकिन विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन है उसे लूज किए बिना, ताकि जो फर्दर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होते हैं वो इजिली उस पर कंडक्ट हो सके. फोर्थ फंक्शन जो हमारा है वो है कंपैरिजंस. It helps to identify the best one and checking for the homogeneity of the group. Students, जब हम लोग कोई किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी नंबर या फैक्ट का कंपैरिजन करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम लोग बेस्ट वन उनमें से फाइंड कर पाए. इसलिए ये फोर्थ फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, कंपैरिजंस. जो फिफ्थ फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का वो है कोरिलेशंस. इट अनेबल्स टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल. स्टूडेंट्स कोरिलेशन की हेल्प से हम लोग वेरिएबल के आपस में कैसा रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं. सिक्स्थ है कॉशंस. टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. स्टूडेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका इम्पैक्ट क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये हम कॉशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. सेवंथ फंक्शन है चांस. स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स मेक करेक्ट डिसीजन अंडर अनसर्टनिटी. स्टूडेंट जब अनसर्टनिटी होती है तब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की मदद से उस सिचुएशन में करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट आज
वो है स्कोप एंड एप्लीकेशन। स्टूडेंट अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो स्टैटिस्टिक का जो स्कोप था बड़ा लिमिटेड था। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में सुनते थे या लोग सुनते थे तो उनके दिमाग में सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई नंबर या जो उन्होंने स्कूल और कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ा है वो आ जाता था कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उतना है। लेकिन आज के दौर में स्टैटिस्टिक्स जो है ये हर ब्रांच और हर फील्ड में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। देयर आर टू मेजर डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टूडेंट अगर स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करें तो इसके दो मेजर डिवीजन किए जा सकते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट और एनालाइज करते हैं। और स्टूडेंट कौन कौन से टूल की हेल्प से करते हैं, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन की हेल्प से हम लोग डेटा को कलेक्ट, प्रेजेंट और एनालाइज करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जस्ट डिस्क्राइब द डेटा इन ए कंडेंस फॉर्म फॉर सॉल्विंग सम लिमिटेड प्रॉब्लम। जो लिमिटेड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है हमें डेटा को कंडेंस फॉर्म में करके देता है स्टूडेंट्स। दे डू नॉट इन्वॉल्व बियॉन्ड द डेटा एट हैंड। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics, on the other hand, are used when we want to draw meaningful conclusion based on sample data drawn from a large population. Students, मान के चलो कि एक टीचर क्लास में बच्चों की एवरेज हाइट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों का सैंपल लिया और उस बेस पे ये कंक्लूजन ड्रॉ की कि एवरेज बच्चों की क्लास में हाइट कितनी है। तो तब उन्होंने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कौन कौन सी फील्ड में यूज होती है। स्टैटिस्टिक्स एंड एक्चुअलरी साइंस। स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक्स है इसका एक्चुअलरी साइंस में भी यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स, कॉमर्स की फील्ड में भी लार्ज स्केल पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी स्टैटिस्टिक्स का वाइड यूज होता है। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट लेक्चर प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम लोग रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एंड मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होते हैं अगर उन्होंने ये देखना है कि जो उन्होंने नया HYV सीड या नया फर्टिलाइजर बनाया है उसकी प्रोडक्शन पे क्या असर हो रहा है, यील्ड पे क्या असर हो रहा है, उसके लिए भी वो स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी स्टैटिस्टिक्स का लार्ज स्केल पे यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नेंस में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। मान के चलो सरकार को ये देखना है कि देश की एट प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से वो पॉलिसी फ्रेम करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी हुई है एनुअल ईयर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या चल रही है, वेल्थ कितनी है कंट्री में, देश में कितना बाहर से इंपोर्ट आया हुआ है, देश से कितना एक्सपोर्ट हुआ है बाहर, देश में क्राइम रेट क्या चल रहा है, बर्थ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया देश में, एजुकेशन सेक्टर में क्या चल रहा है, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर स्टैट्स की हेल्प से सरकार और उसी हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में पॉलिसी फ्रेम करेंगे। और मिनरल सो ऑन। स्टूडेंट इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है आज हर फील्ड और हर ब्रांच में इसका यूज होता है। स्टूडेंट्स मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिटेल में उसको रीड कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ मैं हर पॉइंट एक्सप्लेन करता तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती। हम इन शॉर्ट एंड में जो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की, एक जनरल डेफिनेशन, उसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स जो है एक साइंटिफिक मेथड है डेटा को कलेक्ट करने का। स्टूडेंट जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के डेटा को कलेक्ट करने के लिए। हम यहाँ सैम्पलिंग करते हैं,
या फिर सेंसिस मेथड से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब ऑर्गेनाइज डेटा को, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं, हम एरे ऑफ डेटा या टैली बार का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें डेटा को हमें समराइज करना होता है और उसके बाद प्रेजेंट करना होता है। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल, ग्राफ और डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। डेटा को एनालाइज करने के लिए स्टूडेंट हम लोग परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन और रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। और डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर, एंड आई वुड बी कमिंग अप with such awesome lecture soon. All right, bye.